सो हेलो एवरीवन। ये हमारी ब्लोम शब्द की सीरीज का छठा वीडियो है। और इससे पहले हम 5 वीडियो ब्लोम शब्द के कर चुके हैं और जो पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक है वो ख़त्म कर चुके हैं। मैं बता देता हूँ कि हमारा हिंदी व्याकरण की ग्रामर को लेकर सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राजस्थान की विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे कवर करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए पहले हम कल की जो ब्लोम शब्द की वीडियो थी, जो लेक्चर था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने कुछ शब्द पढ़े थे, उनको रिवाइज करते हैं। एक तो गौरव का लाघव पढ़ा था। इसका अपोजिट होता है गौरव का, अपोजिट होता है लाघव। और गोचर का होता है अगोचर। अब गोचर का मैंने आपको समझाया था कि गो का जो अर्थ होता है वो बहुत अर्थ में आता है। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में गो या गाय का बहुत महत्व था, तो जितने भी शब्द बने थे वो गो से बने थे। जैसे गोधुनी बेला हो गया, गवती हो गया। गवती क्या है? दूरी जो होती है ना, उसको गवती में नापते थे। गोधुनी बेला, संध्या को गोधुनी बेला बोलते थे, समय को गोधुनी बेला में नापते थे। तो इस प्रकार के गोपति जो वहाँ का राजा होता था उसको गोपति बोलते थे। इसी प्रकार से गो को क्या बोलते हैं? इंद्री। इंद्री को गो बोलते हैं। तो इंद्रियों का गोचर मतलब इंद्रियों से देखा जाने वाला। अगोचर मतलब जो इंद्रियों से ना देखा जाए। इंद्रियों से कौन नहीं देखा जा सकता? ईश्वर नहीं देखा जा सकता। ठीक है। फिर जंगम का मैंने आपको समझाया था कि जंगम को कंफ्यूज नहीं होना, जन धन गम से आता है। ये गम का मतलब जाना। जो जंगम मतलब कि जो गतिशील संपत्ति होती है उसको जंगम कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में हम वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल होती है ना, उनको जंगम संपत्ति बोलते हैं हम, कि भाई वो बस काम आ गई। कार्यकारी पूंजी जो होती है। छली का निश्चल हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको झीना ये शब्द बताया था, जो अभी आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे। एक गाढ़ा का बताया था मैंने, जो पतला है ना, इसका बताया था छीना। ठीक है। एक गाना भी मैं बताया था मैंने आपको, जो अरिजीत सिंह का गाना था, छीना 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 रे तेरा उड़ा गुलाल, इस टाइप से। तो छीना का मतलब क्या होता है? बारीक। तो बारीक गुलाल को बता रहा है वो, तो वहीं से आया है छीना। चोर का साहूकार, ये मैंने समझाया था कि आपको ध्यान रखना है कि चोर का साहूकार होता है। ठीक है। चेतना का मूक्षा होता है। ठीक है। गम्य अगम्य चिर स्थायी गणतंत्र का राजतंत्र। अपनी पृथ्वी मूड। ठीक है। खींचना रीझना, इसमें मैंने बताया था कि शुद्धिकरण एक बार देख लेना कि खींचना ही होता है ये। खिलना मुरझाना। उन्मीलन निमीलन, ये भी समझाए थे मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा कल के जो महत्वपूर्ण शब्द विलोम शब्द थे वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल का थल। ठीक है। अब जल का एक्चुअली अग्नि मत करके आइएगा आप, क्योंकि जैसे पानी आ गया, जैसे आग का हो सकता है, आग का पानी है, क्योंकि जिस प्रकार से बोलचाल की भाषा में हम चीज़ों को यूज करते हैं ना, वहीं उसका विलोम शब्द होता है। तो आग पानी हम यूज करते हैं, लेकिन जल पानी कभी यूज नहीं करते। ठीक है। जल और पानी कभी यूज नहीं कर सकते। जल अग्नि फिर भी यूज करते हैं हम। ठीक है। जल अग्नि हम फिर भी यूज करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। तो जल का आपको थल याद रखना है। आप कभी अग्नि दे दे तो अग्नि से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। जल का क्या है? थल ही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है कि जल का थल है, क्योंकि वो अग्नि भी देगा ऑप्शन में। यदि आग आए तो उसका पानी होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल का अग्नि होगा, सॉरी जल का थल होगा। ठीक है। जल का थल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जल का अग्नि बता दिया। जागरण का निद्रा जागृत सुषुप्त। अब एक्चुअली ये सुसुप्त है ना, इसमें व्यंजन संधि है। सु धन सुप्त, इसको सुषुप्त बन जाता है, इससे का श हो जाता है। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जातीय का हो जाएगा विजातीय। ठीक है। जातीय का विजातीय। जीवन का मरण। तिमिर, तिमिर अंधेरे को कहते हैं, तो अंधेरे का क्या हो गया? प्रकाश, उजाला हो गया। तुकांत का हो गया अतुकांत। ठीक है। तुच्छ का हो गया महान। वितृष्णा का हो गया तृष्णा। तृष्णा होती है प्यास या इच्छा किसी चीज की। ठीक है। तो उसको बोलते हैं तृष्णा। तुलनीय अतुलनीय। तृप्त अतृप्त। ठीक है। अब तृप्त और ये मतलब संतुष्ट ही बोलते हैं। तो तृप्त आ जाए या फिर संतृप्त आ जाए। ठीक है। संतृप्त भी सेम ही चीज होती है। संतृप्त या तृप्त एक ही चीज है। इसका उल्टा होता है अतृप्त, मतलब कोई चीज संतुष्ट है। ठीक है। ऐसे प्रकार से तृप्ति होती है। तृप्ति का मतलब क्या होता है कि भाई संतुष्टि। भाई भाई किस चीज़ की तृप्ति हो गई, मतलब उससे उस चीज़ से संतुष्ट हो गए हम, तो उसका क्या है? तृषा। तृषा का मतलब होता है प्यास। ठीक है। अज्ञात का ज्ञात, अज्ञान का ज्ञान, अज्ञेय का ज्ञेय, जे का अजय। ठीक है। जो जो जीता जा सके वो जे, और अजय मतलब जैसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय। त्यक्त का है ग्रहित। अब देखो यहाँ पे ये आपको ध्यान रख के चलना है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ कि ये ग्रहित है। ठीक है। बड़ी की मात्रा है, तो कभी यदि शुद्धि उद्धि में आ जाए ना तो ग्रहित नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमको ग्रहित ही ध्यान आता है, तो ये नहीं है। ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का हो गया लघु। त्याग का हो गया ग्रहण।
किस चीज़ का त्याग करना, किस चीज़ को ग्रहण करना। अब देखो, ये ग्रहण है, ना कि ग्रहण। ठीक है, ये ग्रहण अलग हो जाता है, ये ग्रहण है। ठीक है, ये ग्रहण वो हो जाता है जो ग्रहण लगता है ना घरों पे, वो वाला। तो इनमें भी आपको अंतर लेके चलना है। ठीक है, यहाँ ग्रह ही आएगा, ग्रहण। तेजस्वी का हो गया निस्तेज, ज्योति का हो गया तिमिर, पहले ही बताया था ज्योति का अंधकार होता है। अब देखो, ये है ज्योत्सना। ठीक है, ये है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना को क्या बोलते हैं? चांदनी। और तमिस्रा, तमिस्रा जो है इसको बोलते हैं अंधेरा। ठीक है, अब एक यामिनी का जो है रात भी होता है, अंधेरी रात होगी तमिस्रा, ज्योत्सना होगी चांदनी। ज्योत्सना, चांदनी को बोलते हैं ज्योत्सना। ठीक है, अब ये अपने जो जो राष्ट्रगीत है, जो भारत का राष्ट्रगीत है हमारे देश का, उसमें भी ये लाइन आती है कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम। है ना, ऐसा लाइन आती है ना। तो शुभ्र ज्योत्सनाम, शुभ्र मतलब कि उज्ज्वल, ज्योत्सना मतलब चांदनी, पुलकित मतलब रोमांचित करने वाली, हर्षित करने वाली, यामिनीम मतलब कि रात। ठीक है, तो रोमांचित करने वाली रात में एकदम उजाले वाली चांदनी, ज्योत्सना ऐसा आता है ना, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो ये सब आपको याद कराने के लिए ये चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब वहाँ से आपको एक यामिनी शब्द भी आ गया कि भाई यामिनी का अर्थ क्या होता है? रात होता है। ठीक है, थोक का हो गया फुट करके खुदरा। जैसे हम एक तो बल्क बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बल्क बोलते हैं, और खुदरा को क्या बोलते हैं? रिटेल बोलते हैं। रिटेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बल्क। ठीक है, फिर दंड का पुरस्कार हो गया, ज्वार का भाटा हो गया, दक्षिण का हो गया वाम या उत्तर। अब देखो, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि अवाची का क्या होता है? उदीची। उदीची मतलब उत्तर, अवाची मतलब कि दक्षिण। ऐसे भी प्राची और प्रतीची भी पढ़ा था हमने, पूरा पश्चिम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, रिवाइज करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है सारी चीज़ों को। झगड़ालू, शांत। ठीक है, अब एक तो झगड़ालू का शांत हो गया, एक शांत और पढ़ा था हमने। ठीक है, जरा मुझे रिकॉल करके बताइए पिछले वाले लेक्चर में कि शांत तो ये है, शांत का मतलब क्या होता था? ठीक है, शांत का मतलब होता था अंत हो जाना, किसी चीज़ का अंत हो जाना, तो उसको बोलते हैं शांत। शांत की जगह शांत। जीना, जीना फिर से आ गया, जीना का गाढ़ा। ठीक है, जीना मतलब बारीक होता है, उसका गाढ़ा। दंभी होता है अहंकारी व्यक्ति, जैसे रावण जो है वो दंभी व्यक्ति था, तो उसका हो गया अहंकारी, इसका हो गया विनम्र उल्टा। दया, क्रूरता या निर्ममता। ठीक है, इसका उल्टा। दयालु, और सदैव का उल्टा हो जाएगा निर्दय। झोंपड़ी का महल हो जाएगा। डकैत का हो गया निर्धन। अब इसी तरह से हमने पिछली बार पढ़ा था कि चोर का क्या होता है? साहूकार का क्या होता है? चोर। साहूकार का होता है चोर। ठीक है, तो ये चीज़ में आपको ध्यान देकर चलिए कि साहूकार का क्या होता है? चोर होता है। दरिद्र, निर्धन का होता है धनी या संपन्न। टूटना का होता है जुड़ना। टोटा, नफा, फायदा। अब देखो, टोटा जैसे बोलते हैं ना हम कि किसी पहिए धंधे में टोटा चला गया। ठीक है, तो टोटा क्या होता है? नुकसान होता है। टोटा क्या होता है? नुकसान। ठीक है, नफा क्या होता है? फायदा। तभी तो हम बोलते हैं नफ़ा नुकसान। नफ़ा नुकसान, नफ़ा मतलब फायदा, नुकसान तो दोनों को साथ जोड़ते हैं। लाभ हानि एक तरह से, जो लाभ हानि है उसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? नफ़ा नुकसान बोलते हैं, तद्भव भाषा में। ठीक है, दाखिल, खारिज करना, दाखिल करना, खारिज करना। ठिगना, लंबा। दानी का होता है कृपण या कंजूस। कृपण मतलब कि, और कंजूस इसको सेम बोलते हैं। दानव का हो गया देव। दाता का हो गया संग्राहक या सूम। अब देखो, दाता का क्या है? सूम। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे आप ऐसे याद रखो, दाता मतलब देने वाला। ठीक है, और देने वाले के अपोजिट कौन होता है? संग्राहक, जो ग्रहण करता है चीज़ों को। एक तो दे रहा है, एक ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे ध्यान रख लो आपको कि सूमो पहलवान हो जो होते हैं ना, वो भाई सब इतने मोटे होते हैं, वो उनके फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि वो जो देते हैं सब ग्रहण कर लेते हैं, वो संग्राहक है एक तरह से फैट के। तो बस ऐसे याद रखो, संग्राहक का सूम, तो दाता का उल्टा क्या हो जाएगा? सूम। ठीक है, ऐसे याद करके चलना है अपने को उसको, एक ट्रिक के माध्यम से। ऐसा कुछ है नहीं, बट ये ट्रिक है, अपने को याद करनी है। ठोस का हो गया तरल। ठौर का हो गया कठोर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई तेरे को कहाँ कहाँ ठौर है। जैसे घर वाले कभी ताने दे रहे हैं कि तेरे को कहीं ठौर नहीं है तो तू यहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ठौर का होता है कठोर। ठौर का मतलब तो कोई भी जगह। अब ठौर न सकारात्मक पद में यूज करते हैं, तो कठोर नकारात्मक हो जाएगा। कठोर मतलब कि बुरी जगह पे जाना। ठीक है, दास का हो गया स्वामी। ढीठ, क्या बोलते हैं ना यार, कितना ढीठ ढीठ आदमी है, मतलब एकदम बेशरम। ढीठ को क्या बोलते हैं? बेशरम। तो बेशरम का उल्टा क्या होगा? संकोची, जो संकोची स्वभाव का होगा। दिवा का रात्रि। ढुलमुल का दृढ़। जैसे नहीं बोलते हमको, जैसे मान लो कोई बंदा हो, बहुत आलसी बंदा है, फिर टालम टोल करता है चीज़ों करने में, तो क्या बोलते हैं? यार ढुलमुल आदमी है तू बड़ा, है ना। तो ढुलमुल का उल्टा क्या हो जाएगा? दृढ़, कि यार एकदम दृढ़ आदमी है, मजबूत आदमी है। ठीक है, ढुलमुल का मतलब आलसी, रवैये वाला आदमी हो गया। ठीक है, दिव्य का हो गया अदिव्य। तटस्थ का मध्यस्थ और पक्षपाती। तटस्थ, तटस्थ मतलब कि जो किसी चीज़ से तटस्थ है। ठीक है, एक लाइन भी आती है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध।
नहीं पाप का भागी कोई व्याघ्र, इस टाइप से एक लाइन आती है। तो तटस्थ का मतलब किसी चीज़ तटस्थ होना। तो मध्यस्थ और पक्षपाती, देखो पक्षपाती तो एकदम तटस्थ का अपोजिट है, मध्यस्थ भी है। मध्यस्थ क्या होता है कि जो दोनों के बीच सलाह करवाता है, वो होता है मध्यस्थ। तो वो भी तटस्थ तो है नहीं ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा मध्यस्थ। ठीक है, दोनों के बीच वाला। ठीक है, क्योंकि तटस्थ तो एकदम बाहर होता है, अब मध्यस्थ क्या है, दोनों को सलाह करवाता है, इसलिए मध्यस्थ भी तटस्थ का उल्टा ही है। इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि भाई जो मध्यस्थता करवाएगा उसको तटस्थ रहना ही पड़ेगा, तभी वो अच्छे से मध्यस्थ करवाएगा। तो इस तरह से ज्ञान लगा के आप जो इसको गलत मत करिएगा, क्योंकि हम क्या एग्जाम हॉल में इस टाइप के एक्स्ट्रा नॉलेज लगा देते हैं, उससे क्या क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो तटस्थ का मध्यस्थ है। दीर्घ का हश्व या लघु होता है, हस्व या लघु दीर्घ का। तमस का हो गया सत्व। अब देखो हमारी जो पांच तीन तरह की प्रकृति होती है, मानव की जो प्रकृति जो वेदों में डिफाइन की है, वो तीन तरह की प्रकृति डिफाइन की है। सत्व, रजत, सत्व, रज और तम। ठीक है, ये तीन गुण प्रकृति के आधार, तीन गुणों के आधार पर प्रकृति धारण की है, सत्व, रज और तम। तो उसमें से ध्यान रखना, तमस, तम होता है तो उसका तमस हो गया, तमस का हो गया सत्व। यही मैं बता देता हूँ कि तमस का प्रकाश होता है, ध्यान रखना, सिर्फ एक जो है हलंत का ही अंतर है, क्योंकि ये तमस जो है ना एक्चुअली तम है। सो तमस, ठीक है, तो सत्व इसका उल्टा हो जाएगा, ये गुण के सेंस में आ जाएगा तमस। ठीक है, तमस का सत्व ऐसे याद करेंगे, तमस आदत से आए तो यहाँ जोड़ दो, सत्व हो जाएगा। तमस का प्रकाश ये पता ही है, तमस अंधेरा होता है। ठीक है, दुराचारी का होता है सदाचारी, दुराशय का सदाशय, दुरुपयोग का सदुपयोग, दुर्जन सर्जन, तरंगिणी निस्तरंग, दुर्दिन सुदिन, दुर्दिन और सुदिन हो गया। तरुण का वृद्धि हो गया। अब तरुण क्या होता है, तरुण एक्चुअली किशोर को बोलते हैं, या फिर युवा को बोलते हैं, सॉरी, किशोर भी अलग चीज़ होती है, युवा जो है ना, युवा को बोलते हैं तरुण। जैसे आपने यदि स्कीम पढ़ी हो, मुद्रा स्कीम है, भारत सरकार की मुद्रा करके स्कीम है, उसमें लोन दिए जाते हैं। तो 5 प्रकार के लोन के टाइम पे, जिसमें शिशु है, किशोर है, तरुण है, इस टाइप से डिवाइड किए गए हैं, और उन्हीं के हिसाब से अमाउंट मिलता है। तो तरुण युवा अवस्था के लिए यूज आता है। ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, तो ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। दुर्देव, दुर्देव होता है दुर्भाग्य, सौभाग्य। अब यदि कभी आपने भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है वो पढ़ी हो, तो उसमें वो जो एक तरह से नाटक है, उसमें जो विलन होता है, जो खलनायक होता है, वो भारत दुर्दैव ही होता है। वो उसका नाम क्या होता है, भारत दुर्दैव, मतलब कि भारत दुर्भाग्य। तो वो जो नाटक है उसमें इसी प्रकार बताया कि भारत का दुर्भाग्य ही भारत का विलन है। भारत में कोई कमी नहीं है, भारत के पास सब कुछ है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, हमारी ज्योग्राफी अच्छी है, हमारी जियोलॉजी अच्छी है, हमारी सब कुछ अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, हमारे मानव संसाधन अच्छा है, लेकिन भारत का जो दुर्भाग्य है ना, वही भारत का विलन है। तो वही वो नाटक में बताया। तो वहाँ वहाँ क्या नाम होता है, भारत दुर्दैव नाम होता है। तो वहाँ से आप ले सकते हो कि दुर्दैव मतलब कि दुर्भाग्य। दुर्बल का हो गया सबल, ताजा का हो गया बासी, तामसिक का हो गया सात्विक। अब देखो तमस वहीं से आया है, ठीक है, तमस एक तामसिक, ठीक है, तो उसका हो गया सात्विक। ठीक है, तामसिक एक्चुअली तमोगुण वाले व्यक्ति को तामसिक बोलते हैं। तामसिक मतलब कि तम मतलब अंधेरा, मतलब आलसी व्यक्ति कोई होगा ना, तो वो तमोगुण है। सात्विक मतलब एकदम सज्जन तरीके से चलेगा, सत्य बोलेगा, सब कुछ एकदम एक्टिव रहेगा बंदा। ठीक है, एक इसके अलावा एक रज गुण और होता है। तो रज वाले जो है आक्रोशी स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तत्पर रहते हैं हर चीज को करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन गुणों से डिफाइन करते हैं मानव प्रकृति को। दुर्बुद्धि का हो गया सुबुद्धि, दुष्कर का हो गया सुकर, ठीक है, दुष्कर का हो गया सुकर, तारुण्य का हो गया वार्धप्य। अभी हमने पढ़ा था कि तरुण का मतलब क्या होता है, युवावस्था, तारुण्य मतलब क्या होगा, युवावस्था, तरुण मतलब युवा, तारुण्य मतलब युवावस्था। तो युवावस्था के उल्टा क्या है, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, वृद्धक्य, वार्धक्य। ठीक है, तो तारुण्य का वार्धक्य आपको याद रखना है। तिक्त का हो गया मधुर। अब देखो तिक्त तीखा नहीं होता, कहीं आप तीखे से कन्फ्यूज हो जाओ, खैर तीखा भी करोगे तब भी उसका मधुर ही आएगा अपोजिट तो, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, तीखा अलग होता है। क्योंकि तिक्त हमको नाम सुनते क्या आएगा यार, तिक्त मतलब तीखा नहीं, तिक्त का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा। ये आपको ध्यान रखना है और अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि तिक्त का मतलब तीखा हो या कड़वा हो, अपोजिट तो मधुर ही होगा, लेकिन नहीं होता, कड़वा ही होता है तिक्त का मतलब, जो तीखा है वो नहीं होता। दुष्ट का हो गया भद्र या भला, भद्र इंसान या फिर भला इंसान। तो ये आज की विलोम शब्द थे। आई होप आपने अच्छे से पढ़े होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से, और नोट्स के अंदर रखे होंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और इससे पहले की वीडियो भी देखिए, बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े लॉजिकल तरीके से शब्दों को तोड़ तोड़ के, जिस प्रकार से शब्दों का ओरिजिन हुआ है उसी प्रकार से चीज़ों को समझाया है। और जहाँ ओरिजिन नहीं मिला है वहाँ रटने के लिए इस टाइप की ट्रिक बताइए। जैसे अभी मैंने संग्राहक बताया था आपको, कि संग्रह करने वाला, सू उसको क्या सूमो से समझाया था मैंने, सूम, सूम से आपको समझाया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें
के माध्यम से आपको चीज़ें याद की जाती है ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। और मैं मानता हूँ कि आप जो है नोट्स बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।